व्हाट इज ए फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या है? ए चेंज इन मैटर व्हेन कंपोजिशन इज नॉट अल्टर्ड। एक ऐसी तब्दीली मैटर में जिसमें कंपोजिशन तब्दील ना हो। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी एक कंपोजिशन की तब्दीली, अल्टर मीन्स चेंज होना, तब्दील होना। जब कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, कंपोजिशन अल्टर नहीं हुई और कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना, तो ऐसी तब्दीलियां जब मैटर में होती हैं उन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे सामने पानी है। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, या बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाती है। सो स्टीम को जब हम, ये भाप है, इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, और अब पानी को मजीद ठंडा करेंगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और पानी का फार्मूला हम जानते हैं H2O है, जबकि बर्फ का फार्मूला भी H2O है, क्योंकि इसमें कोई केमिकली नई चीज नहीं बनी। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल था, इसमें भी वही सेम मॉलिक्यूल है, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट और तरतीब चेंज हुई है। इसी तरह भाप के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसका फार्मूला भी H2O है। सो भाप, स्टीम, वाटर और आइस तीनों H2O हैं, यानी केमिकली इनकी कंपोजिशन सेम है। ये फिजिकली चेंज है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज है, इनकी हार्डनेस में फर्क है, इनके वॉल्यूम में फर्क है, लेकिन केमिकली ये सेम है, यानी इनकी कंपोजिशन सेम है। देयर इज नो चेंज इन देयर कंपोजिशन। आइए इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझते हैं। रेड कलर का एटम ऑक्सीजन का है और साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं। इस वक्त इस जगह का टेम्परेचर -127 सेंटीग्रेड है। हम जानते हैं कि -127 सेंटीग्रेड पर वाटर सॉलिड की फॉर्म में होता है। सो ये इस वक्त मॉलिक्यूल्स सॉलिड की फॉर्म में है, इनकी एक खास शेप है जिसमें ये इस वक्त मौजूद है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो फिर इसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। जैसे अब इस वक्त इसका टेम्परेचर 13 सेंटीग्रेड है और 13 सेंटीग्रेड के ऊपर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है पानी। अब देखें कि वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में उसी तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया है, उनकी तरतीब चेंज हो गई है। इसी तरह अगर टेम्परेचर को हम मजीद बढ़ाएं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब भी कंपोजिशन वही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स ही आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं पानी के, लेकिन अब ये गैसियस फॉर्म में है, इनकी अरेंजमेंट मजीद चेंज हो गई और इनका वॉल्यूम काफी बढ़ गया। तो हम इसे कहते हैं कि अब ये गैसियस हालत में है, यानी स्टीम की हालत में है। इस वक्त इसका टेम्परेचर 156 सेंटीग्रेड है। हम जानते हैं कि 100 सेंटीग्रेड के ऊपर पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एक और चीज भी नोट करते जाएं कि पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा इन स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। जैसे जब ये सॉलिड थे तो सॉलिड की सूरत में भी ये हिल रहे थे, लेकिन इनकी मोशन कम थी। जब लिक्विड की सूरत में गए तो फिर इनकी थोड़ी सी मोशन बढ़ गई, और जब गैसियस हालत में गए तो इनकी मोशन मजीद बढ़ गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है काइनेटिक मोशन। तमाम एटम्स, तमाम मॉलिक्यूल्स, तमाम मैटर हर वक्त इन स्टेट ऑफ मोशन है। इस मोशन को हम काइनेटिक मोशन कहते हैं। काइनेटिक मोशन से मुराद है कि मॉलिक्यूल्स हर वक्त इन स्टेट ऑफ मोशन है, और ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ मोशन भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है जब पानी के मॉलिक्यूल्स को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो इनका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। जैसे ये सॉलिड था, सॉलिड को हमने हीट दी और ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड को भी हम हीट कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट और ज्यादा बढ़ रही है, और जब ये 100 से ऊपर गया तो ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गए। देखें, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इनकी मूवमेंट भी बढ़ रही है। सो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा इनकी मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक मोशन टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है। सो आमतौर पर जब फिजिकल चेंज होती है तो सिर्फ उनकी फॉर्म चेंज होती है और उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुई, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों सूरतों में कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होती, सिर्फ फॉर्म की तब्दीली है। तो ये है फिजिकल चेंज, जिसमें कंपोजिशन सेम रहती है और कोई नया सब्सटेंस, कोई नया मादा भी वजूद में नहीं आता। व्हाट इज ए केमिकल चेंज? द प्रोसेस इन विच कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज अल्टर्ड। जब किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन तब्दील होगी, अल्टर होगी,
एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। मिसाल के तौर पर पानी के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब पानी को पीने से हमारी प्यास बुझती है, हाइड्रोजन को पीने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, ना ही ऑक्सीजन को पीने से। सो इसकी खसूसियात और थी, इसकी प्रॉपर्टीज और थी, लेकिन इसके बाद जो नई चीजें बनी हैं इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। ये एक नया सब्सटेंस, नए सब्सटेंसेस वजूद में आ गए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है। हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग है, यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग है, और ये जो बॉन्डिंग थी ये पहले वाली वो टूट गई और नई बॉन्डिंग वजूद में आई, यानी नया सब्सटेंस वजूद में आ गया। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। वो अमल, वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये एक एरो है, इस एरो से पहले जो चीज आती है इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं। और जो उसके बाद हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स से ये प्रोडक्ट्स हैं। सो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। इस प्रोसेस का नाम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जाहिर है कि ये केमिकल चेंज हो रही है, पहले वाटर था अब कन्वर्ट हो गया नए सब्सटेंसेस में। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को जाहिर कैसे करते हैं। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सिंबल्स की सूरत में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूलाज एंड सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो केमिकल्स हैं, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं। इसी तरह सोडियम के एटम्स क्लोरीन के एटम्स के साथ रिएक्शन करते हैं और NaCl बनाते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो। सो ये सारी एग्जांपल्स, ये तमाम एग्जांपल्स केमिकल इक्वेशंस की हैं। थैंक यू।